सभी को नमस्कार। जो लोग दुबई छोड़ करके और दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, जैसे यूरोप हो गया, रसिया हो गया, इराक हो गया और अदर कंट्री, बहुत सारा कंट्री है, ठीक है। उसके लिए एक आप लोग जरूर ध्यान रखिए, ज्यादा करके कंपनियां गल्फ रिटर्नर मांगती है, ठीक है। जिसका गल्फ रिटर्नर होता है उनका ही सिलेक्शन ज्यादा करके होता है। 80% सिलेक्शन उन्हीं लोग का होता है जिन लोग का गल्फ रिटर्नर सीवी में होता है, ठीक है। और बाकी लोग छट जाते हैं तो लोग 5 साल से 6 साल से दौड़ते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि वो लोग समझें, जो लोग फ्रेशर में हैं और ट्रेड में हैं और लगाते हैं पासपोर्ट कहीं पे भी किसी ऑफिस से, तो उसमें देखिए नीचे लिखा रहता है कि गल्फ रिटर्नर मस्ट रिक्वायरमेंट, मतलब उसको एकदम चाहिए, गल्फ रिटर्नर चाहिए। ज्यादा करके कंपनी 80% लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीज के नहीं तो आप लोग क्या करते हैं कि पासपोर्ट लगा देते हैं और पैसा जमा कर देते हैं और 6 महीने साल भर बाद आपको पासपोर्ट लौटा दिया जाता है और पैसा 10-15% काट करके सारा पैसा भी आपको वापस कर दिया जाता है। आपका उसमें टाइम खराब होता है, आपका उसमें पैसा भी वो ब्याज पे लेकर के रखे रहते हैं तो ब्याज भी भरना पड़ता है, तो आप लोग इसमें ज्यादा करके परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज पे ज्यादा ध्यान रखिए कि जो लोग गल्फ रिटर्नर हैं वो लोग ज्यादा करके पासपोर्ट अगर लगाते हैं रसिया या अदर कंट्री के लिए, इजराइल के लिए, यूरोप के लिए, उनके लिए ज्यादा बेहतर है। तो ये चीज जरूर आप लोग ध्यान रखें। और जिन लोग को दुबई जाना है वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा कंपनी का रिक्वायरमेंट है और सैलरी भी बहुत अच्छा है। सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन का सैलरी आपका 1600 है और हेल्पर का सैलरी 1450 है। मेरे बहुत ही अच्छा 200 आदमी चाहिए, बहुत अच्छा कंपनी का रिक्वायरमेंट है और 1 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाना है। उसके बाद से और भी कंपनी है, उसमें इलेक्ट्रिकल प्लम्बर, फीटर चाहिए, उसका भी सैलरी 1400 से आपको 1600 के बीच में है। स्टील फिक्सर, मेसन और सेटरिंग कारपेंटर और भी कंपनी है, उसमें सैलरी 1500 है। सबसे भी सिलेक्शन है, केवल इलेक्ट्रिकल प्लम्बर का छोड़ करके। तो मेरे पास बहुत सारा कंपनी का रिक्वायरमेंट है और दुबई वाले लोगों का 1 महीने के अंदर फ्लाइट होगा। और जो लोग रसिया और अदर कंट्री के लिए, इराक के लिए, अगर इजराइल के लिए जाना चाहते हैं, उन लोग का सर्विस चार्ज अलग है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग सर्विस चार्ज है और उसमें टाइम लगता है। मिनिमम टाइम आपको 4 से 5 महीना लगेगा। चाहे आपका कोई भी एजेंट बोले कि हम 1 महीना में भिजवा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रसिया और यूरोप के लिए, इजराइल के लिए उसमें टाइम लगता है। तो ये चीज पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।